अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर आबिया फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे घरों के बाहर लगे हुए डिजिटल एनर्जी मीटर्स की रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट किया जाता है, उन मीटर्स की स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ क्यों बार बार चेंज हो रही होती है और वापडा की तरफ से जो मीटर रीडर आता है वो किस वैल्यू की पिक्चर बना के जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एनर्जी मीटर 5 किस्म की वैल्यूज़ आपको दिखाता है, शो करवाता है। इन 5 तरह की वैल्यूज़ और रीडिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं इस एनर्जी मीटर के डिस्प्ले सीक्वेंस को। हर एनर्जी मीटर की बॉडी के ऊपर एक डिस्प्ले सीक्वेंस मेंशन होता है। वो या तो उस डिजिटल एनर्जी मीटर की राइट साइड के ऊपर मेंशन होता है या फिर उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ होता है। डिस्प्ले सीक्वेंस बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन होता है कि कौन सी वैल्यू किस तरतीब से आएगी। जैसा कि आप लोगों को इस एनर्जी मीटर में नज़र आ रहा है कि इसका डिस्प्ले सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को इस एनर्जी मीटर का सीरियल नंबर बताया गया है और सेकंड नंबर पे इस मीटर के टोटल किलोवाट आवर्स। उसके बाद आपको प्रीवियस मंथ के मैक्सिमम किलोवाट लोड दिखाई देगा। फिर फोर्थ नंबर पे आपको करंट मंथ के मैक्सिमम किलोवाट दिखाई देंगे और फिफ्थ नंबर पे सबसे आखिर में आपको इंस्टंटेनियस किलोवाट वो दिखाई देगा। इस मीटर में जैसे कि सबसे पहले आपको इस मीटर का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है और यही सीरियल नंबर उस मीटर के डिस्प्ले सीक्वेंस में भी सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है। ये सीरियल नंबर हर मीटर की पहचान होता है। हर मीटर का सीरियल नंबर डिफरेंट होता है। जैसा कि हर पाकिस्तानी का एक आईडी कार्ड, एक शनाख्ती कार्ड होता है और उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो उसका आईडी कार्ड नंबर होता है वो उसकी पहचान होता है। वो आईडी कार्ड नंबर हर शख्स का यूनिक होता है, वही उसकी आइडेंटिटी और उसकी पहचान होता है। बिल्कुल इसी तरह से हर एनर्जी मीटर के ऊपर मेंशन एक यूनिक सीरियल नंबर उस मीटर की पहचान होता है और उसी सीरियल नंबर से सप्लाई कंपनी उस मीटर को पहचानती है। और इस तरह से मीटर की स्क्रीन के ऊपर जो सेकंड नंबर पे हमें वैल्यूज़ नज़र आती हैं वो होती हैं टोटल किलोवाट आवर्स की। जब से मीटर इंस्टॉल हुआ होता है तब से लेके आज तक जितने भी यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, जितनी भी कंज्यूमर ने बिजली इस्तेमाल की है, वो तमाम के तमाम यूनिट्स किलोवाट आवर की शक्ल में इस एनर्जी मीटर के ऊपर मेंशन किए होते हैं। एनर्जी मीटर्स के ऊपर मौजूद डिस्प्ले सीक्वेंस में भी ये रीडिंग्स दूसरे नंबर पे ऊपर लिखी होती हैं, इसलिए मीटर की स्क्रीन के ऊपर भी ये वैल्यूज़ हमें दूसरे नंबर पे ऊपर डिस्प्ले हो रही होती हैं। और सप्लाई कंपनी की तरफ से जो मीटर रीडर आता है वो भी बेसिकली इसी रीडिंग को, इसी टोटल यूनिट्स या टोटल किलोवाट आवर्स की रीडिंग्स को नोट करता है, इसकी पिक्चर लेता है और यही पिक्चर हर महीने आने वाले हमारे बिजली के बिल के ऊपर भी लगी होती है। सप्लाई कंपनी की तरफ से हर महीने इसी रीडिंग को नोट किया जाता है और नई यानी कि करंट रीडिंग्स को प्रीवियस यानी कि पुरानी रीडिंग्स में से माइनस किया जाता है और जो वैल्यू बचती है उसको यूनिट्स कहा जाता है और उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से कंज्यूमर से बिजली का बिल मौसूल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो रीडिंग हमें नज़र आ रही होती है वो बेसिकली प्रीवियस मंथ के टोटल किलोवाट्स की वैल्यू आ रही होती है और इन वैल्यूज़ को, इन रीडिंग्स को हम प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी बोलते हैं। मतलब कि पिछले महीने में सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला, पावर कंज्यूम करने वाला लोड हमने कौन सा कनेक्ट किया था वो ये इंडिकेट कर रही होती है। और जैसा कि इस एनर्जी मीटर के ऊपर भी आपको यहाँ पे P लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पिछले महीने की रीडिंग्स हैं और ये किलोवाट में मेंशन की हुई हैं, ये किलोवाट आवर में मेंशन नहीं की हुई। मतलब कि ये यूनिट्स नहीं है, ये जस्ट पावर कंजम्पशन है। मतलब कि पिछले महीने में मैक्सिमम आपने कितने पावर का, कितने वाटेज का लोड जो है वो कनेक्ट किया था अपने घर में, ये वो रीडिंग्स हैं। ये पिछले महीने में इस्तेमाल होने वाले मैक्सिमम यूनिट्स नहीं हैं, ये पिछले महीने में इस्तेमाल होने वाले मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है। इसके अलावा फोर्थ नंबर के ऊपर जो आपको वैल्यूज़ और रीडिंग्स नज़र आ रही हैं वो करंट मंथ के मैक्सिमम किलोवाट हैं। मतलब कि इस मौजूदा महीने में, इस करंट मंथ में आपने कितना मैक्सिमम किलोवाट का लोड कनेक्ट किया और ये भी यूनिट्स नहीं है, ये भी मैक्सिमम लोड की पावर कंजम्पशन है। ये करंट मंथ के मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की वैल्यू है, ना कि यूनिट्स की।
कुछ एनर्जी मीटर्स के ऊपर छोटा सा MD यानी कि मैक्सिमम डिमांड लिखा होता है। इसको हम MDI भी कह सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। कुछ एनर्जी मीटर्स के ऊपर ये सीक्वेंस चेंज भी होता है। मैक्सिमम किलोवाट को समझने से पहले हम 4th नंबर के ऊपर मौजूद रीडिंग्स यानी कि करंट मंथ के मैक्सिमम किलोवाट की वैल्यूज़ को समझते हैं। करंट मंथ की मैक्सिमम किलोवाट की जो रीडिंग्स हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं, ये वो रीडिंग्स होती हैं जो इसी मंथ यानी कि करंट मंथ में चलने वाले तमाम लोड्स में से जो लोड मैक्सिमम वाटेज का होता है उसकी वैल्यू को ये एनर्जी मीटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब एक मंथ कंप्लीट हो जाता है, जब एक मंथ गुजर जाता है, तो ये वैल्यू प्रीवियस मंथ की मैक्सिमम किलोवाट की रीडिंग्स की जगह पे शिफ्ट हो जाती है। मतलब फिर ये वैल्यू करंट वैल्यू नहीं रहती, ये प्रीवियस वैल्यू बन जाती है। और इसी तरह से फिर नंबर 3 के ऊपर जो रीडिंग हमें शो हो रही होती है, यानी कि प्रीवियस मंथ में चलने वाले तमाम लोड्स में से जिस लोड ने मैक्सिमम पावर कंज्यूम किया, जो लोड मैक्सिमम वाटेज का है, उसकी वैल्यूज़ को ये एनर्जी मीटर 3rd नंबर के ऊपर डिस्प्ले करता है। और जब ये वैल्यू प्रीवियस मंथ की मैक्सिमम किलोवाट की वैल्यू की रीडिंग्स की जगह पे शिफ्ट हो जाती है, तो उसी टाइम करंट मंथ की जो किलोवाट मैक्सिमम किलोवाट की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। और फिर इसी तरह से नए सिरे से वो एनर्जी मीटर उस महीने में चलने वाले लोड का एनालिसिस करता रहता है और उन लोड्स के जितने वाटेज होते हैं, जितनी पावर कंजम्पशन होती है, उनको एनालाइज करता है और उन तमाम लोड्स में से जिस लोड का उसे लगता है कि इस लोड का पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, इस लोड का वाटेज ज़्यादा है, तो वो उसको अपने अंदर सेव कर लेता है। और फिर इसी तरह से ये एनर्जी मीटर करंट मंथ की मैक्सिमम किलोवाट की रीडिंग्स की जगह पे उस लोड की वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है और हर महीने ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है। इसके बाद जो 5th नंबर के ऊपर डिजिटल एनर्जी मीटर रीडिंग्स शो करवा रहा होता है, वो इंस्टेंटेनियस किलोवाट यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर होती है, लम्हाती पावर होती है। उसी लम्हे जितना लोड पावर कंज्यूम कर रहा होता है, उसी पावर को ये एनर्जी मीटर अपने डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग शो करवा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि उसी लम्हे घर में मौजूद जितना लोड रनिंग कंडीशन में होता है, जितना लोड ऑन होता है, उस तमाम लोड की कलेक्टिव पावर को, टोटल पावर को ये एनर्जी मीटर इस नंबर की रीडिंग के ऊपर शो करवा रहा होता है। और ये वैल्यू भी किलोवाट में होती है, यानी कि ये पावर की वैल्यू होती है जितना हमारा लोड पावर कंज्यूम कर रहा होता है। ये यूनिट्स की वैल्यू नहीं होती, यानी कि किलोवाट आवर की वैल्यू नहीं होती, ये किलोवाट की वैल्यू होती है। इस इंस्टेंटेनियस रीडिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपको किसी भी लोड की वाटेज मालूम करनी है, किसी भी लोड का पावर कंजम्पशन फाइंड करना है, तो आप घर में मौजूद तमाम लोड को ऑफ कर दें और उसी सिर्फ स्पेसिफिक लोड को ऑन रखें और फिर बहर आके एनर्जी मीटर के ऊपर इस नंबर की रीडिंग को देखें, तो आपको उस कंसर्निंग उस स्पेसिफिक लोड की पावर कंजम्पशन या वाटेज की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और अगर आपको अपने घर में मौजूद तमाम लोड के पावर कंजम्पशन, तमाम लोड का वाटेज मालूम करना है, इस तरह से आप बारी बारी हर लोड के वाटेज को, हर लोड की पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी लोड के वाटेज को आपने मालूम करना है, सिर्फ उसी को ऑन रखें, बाकी तमाम लोड को ऑफ कर दें और फिर एनर्जी मीटर के ऊपर मौजूद नंबर 5 की जो रीडिंग है उसको गौर से देखें। वो उस स्पेसिफिक लोड के वाटेज की वैल्यू होगी, वो स्पेसिफिक लोड के पावर कंजम्पशन की रीडिंग्स को शो कर रहा होगा। आई होप आज की इस वीडियो से आपने डिजिटल एनर्जी मीटर की रीडिंग्स को पढ़ना सीख लिया होगा और आपको आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आप लोग अगर इस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट पे भी मुझे फॉलो करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।